पहला सवाल आप देखिए कि 1500 रुपए की राशि है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1800 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वो राशि कितनी हो जाएगी। भैया अब इस सवाल को बहुत सारे लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कितनी जल्दी। कितनी जल्दी का मतलब अगर मुझे ये सवाल जो है वो सॉल्व करना हो तो 3% दर बढ़ाएंगे, 3 3 3 9%, मतलब 9% और मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? 1500 का 9% होता है 135, और 1800 में 135 और जुड़ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 1935। अब आप कहेंगे कि भैया क्या कर दिया आपने, ये सवाल पहले से सॉल्व कर रखा होगा ना, कतई नहीं। आप भी ऐसे ही सेकंडों के अंदर एग्जाम हॉल में ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आपके ऊपर भी यूपी पुलिस की जो वर्दी है वो सज सकती है। कैसे? आप देखिए, 1500 रुपए, आप समझिए कि आपने किसी दोस्त से कहा कि भैया मुझे 1500 रुपए की जरूरत है 3 साल के लिए। उसने कहा कि भाई ले जाओ 1500 रुपए ले जाओ 3 साल के लिए, लेकिन आपको ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज जब आप 3 साल बाद वापस करोगे तो 1500 तो जो हमने दिया है वो दोगे ही, लेकिन इसके साथ साथ 300 रुपए आप हमें और दोगे, यानी कि 1500 रुपए पर आपको 3 साल में 300 रुपया ब्याज मिल गया। 300 रुपया ब्याज मिल गया, टोटल आपका हो गया 1800 रुपए। 3 साल में 300 रुपए मिला तो 1 साल में 100 रुपए मिला। अब आप या बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि भैया 100 रुपया 1 साल में ब्याज मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है? 1500 पे मिल रहा है, तो ये दर निकालने लग जाएंगे कि भैया ये दर निकालो, ये काटा पेड़ी करेंगे। नहीं करना है, नहीं करना है, इस सवाल में नहीं करना है, नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि आप देखिए, आप यहां पर सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि 1500 की राशि 18 तो हो गई, 1800 मतलब हो चुकी है, लेकिन अगर दर को 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दें, यानी कि पहले साल 3%, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 3%, यानी कि 3 3 3 टोटल 9% और बढ़ा दें, तो जो मिश्र धन होगा वो क्या होगा। हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है इससे 3% 3 3 करके 9% बढ़ाना है। किस पे बढ़ाना है? मूलधन पे बढ़ाना है। मूलधन पे बढ़ाना है तो 1500 का अगर 9% निकालोगे तो ऐसे मत करना कि 1500 का 9% निकालने लग जाओ ना। यहां पर एक मेथड होता है, किसी भी संख्या, चाहे 1500 हो, 1600 हो, 1650 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के अगर एक अंक बाद, पीछे से एक अंक छोड़कर अगर आप दशमलव बैठाओगे, यहां पर दशमलव किसी भी संख्या के, तो भैया वो अपने आप का 10% होता है, अपने आप का 10%। अगर एक अंक पीछे से दशमलव बैठाओगे तो अपने आप का 10% होता है, और अगर दो अंक बाद दशमलव बैठाओगे, पीछे से 2 अंक छोड़कर अगर आप दशमलव बैठाओगे तो वो अपने आप का 1% होता है। अब 1500 का 1% कितना? 15। तो भैया 9% कितना? 15 गुना 9, 15 गुना 9 यानी कि 15 गुना 9 हो जाएगा आपका 135। 135 कुल मिलाकर पहले जो 1800 रुपए बन रहे थे उसमें अगर ब्याज की दर 3% और बढ़ा दें तो ये 135 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो भैया 1800 और प्लस 135, ये टोटल आपका बन जाएगा जाके 1935 रुपया। और ऐसे ही मैंने इस सवाल को आपके सामने सॉल्व किया था।